दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज रामलला की मूर्ति की स्थापना अयोध्या में हो रही है। ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है और पूरा भारतवर्ष हर्ष में खुशियां मना रहा है, सब लोग अपने अपने घरों में। इससे खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती। मेरी इस चर्चा को आप किसी धर्म, राजनीति, क्षेत्र, समाज इत्यादि से जोड़ के मत देखिएगा, क्योंकि द भारतवर्ष टीवी पे हमेशा हम फैक्ट के आधार पर जो तथ्य होते हैं उनको लेकर आते हैं और उन पर बात करते हैं। दोस्तों, आज हम श्री राम पे ही बात करेंगे। द लॉर्ड रामा took a birth in Ayodhya and do the lot of activity for human being to develop them by economy, education, social structure and security. It's not for only Bharat. He did do for all over worlds. That's regions the world humanity remembered to him for always. ऐसा कोई भी नहीं होगा जो उनके कर्तव्यों को, जो उन्होंने किया, उसको भूल सकता है। दोस्तों, एक विषय ये है। दूसरा विषय ये है कि हम क्या सही में लॉर्ड रामा को जानते हैं? शायद हम सभी कहेंगे हाँ हाँ हाँ, परंतु हमें किसने बताया कि उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, कितना हम जानते हैं? शायद हम उतना ही जानते हैं जितना कथाओं में सुनते हैं। वो बापू बोलते हों या कहीं कथाएं और कोई सुनाता हो, ये सब चलता रहता है। या यूट्यूब या फेसबुक, आजकल ये सब चीज़ें बहुत ही उपयोग में आने लगी हैं। हम उतना जानते हैं, परंतु फैक्ट के बेस पे जो मूल कॉपी है रामायण की, जिसको श्री वाल्मीकि साहब ने लिखा था, फिर बाद में तुलसीदास ने भी उसी को आगे बढ़ाया, उसको देखकर शायद ही कोई बात करता है। आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सही मायने में धर्म कब आया। जरा इस चार्ट देखिए। सबसे ऊपर श्री हनुमान श्री राम को, श्री लक्ष्मण को लेकर के आकाश मार्ग से जा रहे हैं। इधर अयोध्या के इतिहास का एक फोटो लगा हुआ है, नीचे धर्म का लगा हुआ, हाउ ओल्ड आर द रिलीजन्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? हम आगे बताएंगे कि एक काफी इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, 4000 ईयर्स से पुराना कोई धर्म नहीं है। उसके बाद सारे धर्म धीरे धीरे अस्तित्व में आए और आज सबसे लास्ट में सिखिज्म, जिसको श्री गुरु गोविंद सिंह ने लेकर के आए और उसकी स्थापना करी। फैक्ट ये है, जरा सिखिज्म को देखिए। फैक्ट ये है, गुरु गोविंद सिंह ने लास्ट धर्म की स्थापना सिर्फ और सिर्फ मानवता के कल्याण के लिए किया था। क्या था उसमें? उसमें थी सोशल सिक्योरिटी, इकोनॉमिकल सिक्योरिटी, पॉलिटिकल सिक्योरिटी और पूरे समाज की सुरक्षा। इसी तरह से सारे धर्मों की स्थापना, आप चलिए सिक्किम के बाद जो सिंटो है, इस्लाम है, जितने भी क्रिश्चियनिटी है, सारे धर्मों का स्थापना, हिंदू तक, ये सब की स्थापना एक मूलभूत उद्देश्य पीस, डेवलपमेंट और सोशल सिक्योरिटी के लिए की गई थी। परंतु बाद में अपभ्रंश हो गया। आज चूंकि विषय धर्म का नहीं है, इसलिए हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ श्री राम पे। दोस्तों, धर्म को हम कभी और लेकर आएंगे और चर्चा करेंगे आपसे। आज सिर्फ इतना जाना कि हम धर्म का महत्व क्या था। यहाँ पे सिर्फ इतना सा था, श्री राम का जन्म अगर आप वैज्ञानिक आधार पर लेते हैं तो शायद 7100 ईयर बैक का है और
अगर आप वेदों को मानते हैं, उनको लेते हैं, तो उनके हिसाब से 8,80,000 वर्ष के आसपास, इतने पीछे जन्म हुआ था उनका। इतनी पुरानी बात है, उस समय धर्म को स्थापना ही नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि उस समय राजा जो भी होता था या जो भी समाज का संरक्षक था, जिसको लोग राजा मानते थे, वो अपने आप में नीतिपूर्ण था। उसको उसी में सारे धर्म, सारे कर्म, सारी सुरक्षा निहित थी, क्योंकि वो काम भी ऐसे करता था। लीजिए, आज श्री राम की बात करते हैं। ये आप भगवान माने, महापुरुष माने, जो भी माने, आपकी जो भी आस्था हो, उसको वैसे लीजिए अपने अपने धर्मों के हिसाब से। परंतु जरा ये देखिए कि श्री राम ने क्या क्या किया। सबसे पहले वो वनवास गए। कब गए? जब वो प्रौढ़ हो रहे थे, 14 ईयर्स के लिए। क्यों गए? शायद ही हम समझ पाते हैं। जब वनवास हो रहा था उनका, ये एक स्टोरी है कि भाई कैकेयी ने ये कहा, ऐसा हुआ, जो भी है। उसके बाद जब वो जा रहे थे, तो उस समय सभी लोगों ने, यहाँ तक कि उनकी माता, खैर पिता तो उस समय चले गए थे सैया पे, और बाकी माताओं ने, राज्य ने, राज्य के अधिकारियों ने, क्योंकि राज्य सिर्फ राजा नहीं चलाता है, हमेशा उसमें बहुत सारे प्रमुख अधिकारी, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, सब होते हैं, जो आज हम यहाँ देख रहे हैं अपने डेमोक्रेसी में। तो उन लोगों ने आग्रह किया कि आप रथ और कुछ सेना साथ लेकर जाइए, रास्ते में दानव मिलेंगे और बहुत सारी चीजें आएंगे जो आपको परेशान करेंगे, उसके लिए आप कुछ लेकर जाइए। जानते हैं क्या कहा था प्रभु श्री राम ने? उन्होंने कहा था, हम जहाँ जाएंगे वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां, अयोध्या के जो भी संसाधन हैं, वो रथ हैं या सेनाएं हैं, उसके अनुकूल नहीं हैं। इसलिए जहाँ भी जाएंगे वहाँ के लोगों से मिलकर के, वहाँ की सेना, वहाँ की सुरक्षा के लिए वहाँ के हथियार वहीं बनाए जाएंगे, ताकि कभी भी पराजय नहीं हो। मतलब उनको भी पता था कि अगर सेनाएं प्रतिकूल जलवायु, प्रतिकूल परिस्थितियों में जाएंगी, तो वहां पर विजय पाना असंभव है। और इसीलिए श्री राम जहां भी गए, वो फॉरेस्ट एरिया हो, फॉरेस्ट एरिया में जब घुसे, तो उस समय कोई मनुष्य तो था नहीं वहां पे, तो कैसे सेना बनाया उन्होंने? वहां जो रिच, बानर, भालू इत्यादि थे, उनको मिलाकर वहां की सुरक्षा के लिए, वो दानवों से हो या किसी और से हो, उसके लिए वहां पे सेना सुसज्जित करी। हथियार भी वही बनाए, वो वाले पत्थर के नुकीले पार्ट हों या आयरन से बनाए गए हों। जब आप सोचेंगे तो आपको लगेगा, हाँ ठीक है, इसमें तो क्या खास बात है। नहीं, बहुत खास बात है। दैट इज कॉल्ड लीडरशिप क्वालिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी। क्या आप आज, क्या ऐसा कोई लीडर, ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपने संसाधनों को छोड़ के जाए और बोले नहीं हम तो ही कर लेंगे? नहीं। अभी जब चाइना ने कुछ उपद्रव किया था बॉर्डर पे, तो जानते हैं हमारी सेना कुछ लोग मर गए थे वहां पे, बिहार रेजिमेंट के। क्यों हुआ था? क्योंकि आज से पहले, शुरुआत से लेकर के और काफी दिनों तक, वहां के लोकल लोग जो थे, वो स्काउट, जो लोकल लोगों की स्काउट था, वो लोग वहां सुरक्षा करते थे। अभी स्काउट कहीं मर्ज कर दिया गया, कहीं कश्मीर में कहीं और है, वो चर्चा अलग से करेंगे। वो होते तो ये घटना इतनी बड़ी नहीं होती। क्योंकि बिहार रेजिडेंट के जो भी लोग थे, वो काफी निपुण हैं, फिर भी वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों से उतनी अच्छी तरह से परिचित नहीं थे, इसलिए कुछ नदी में, कुछ कहीं गिर गए और वो घटनाएं हुई। चाइनीज ये जानते थे कि आज वो लोकल स्काउट जो पहले था, वो उतनी उतनी मजबूती से यहाँ खड़ा नहीं है।
कंपेयर कीजिए और देखिए। तो यहाँ पर तात्पर्य ये है कि जो मुरारी बापू या अन्य धर्माधिकारी जो सुनाते हैं आपको राम कथा, वो पूरी अधूरी है और आपके भावनाओं से खिलने के लिए बनाई गई हुई कुछ घटनाएं जो वहां पे हुई हैं उसको लिया गया है, जो शायद वो घटनाएं जो 14 वर्ष में या उसके बाद घटी, वो शायद 1% से भी राम के जीवन में कम थी। 99.5, 99.6 और मे बी 90.99% बहुत पौरुष और वीर रस से भरी हुई घटनाएं हैं जिसकी चर्चा नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि वीर रस से आप भर जाएंगे तो क्या होगा, आप इन धर्माधिकारियों की जो अपने आप को पुजवाते हैं आपसे, आइए पूजिए और कथा सुनिए, ओतप्रोत हो जाइए राम कथा में, वो आप नहीं सुनेंगे क्योंकि आप वीर रस से भर जाएंगे। देश की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा, राजनीतिक, आर्थिक, ये सब आपके भावनाओं में ओतप्रोत होने लगेगा। तो आप क्या करेंगे? फिर इनको छोड़ देंगे। इसलिए दोस्तों, ये कभी भी आपको बताया नहीं जाता है। किसी भी धर्म को, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कि उसको समझना है तो उसके मूल पुस्तक को उठा करके पढ़ना पड़ेगा कि क्या लिखा गया है उसमें। तो आप पाएंगे सारे धर्मों का स्थापना सिर्फ और सिर्फ पूरी मानव जाति कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा के लिए और उसके विकास के लिए किया गया है, ताकि मानव जाति अधिक विकसित हो सके, न कि उन्माद में जा करके कुछ न कुछ घटनाएं जो खुद के विरोध में होती हैं उसको करना शुरू कर दें। आइए राम जी की जो जीवनी है उसमें से कुछ और पहलू को अपन देखते हैं। आप देखिए आगे जब जाते हैं तो जो केवट है वो जब नैया पार कराता है, उनका भवसागर पार, नैया मतलब नदी पार कराता है, उस समय चूंकि केवट महोदय कुछ देना होता है तो देने की कोशिश करते हैं तो केवट मना कर देता है। और उस समय था क्या उनके पास? तो भारत की स्त्रियां कितनी महान होती हैं। माँ सीता ने अपनी मुद्रिका जो हीरे की थी निकाल के प्रभु श्री राम को दिया कि आप दे सकते हैं। केवट भी बहुत महान निकला और उसने हाथ जोड़ के बोला, प्रभु ये नहीं चाहिए मुझे। क्यों भाई, क्यों नहीं लेगा? नहीं, मैंने आपको नदी पार कराया है, आप मुझे भवसागर पार करा देना। नहीं लिया उसने। ये एक सच्ची घटना और आपके हृदय को जरूर कुदेरेगी। तो ऐसी घटनाएं भी बहुत सारी हुई। इसके अलावा देखिए जब आगे गए तो बाली का जो भी वध करना होगा, जो भी बाली अत्याचार कर रहा था उसको किया, वहां भी उन्होंने जो उचित था उस राज की स्थापना करी। रावण का भी वध हुआ, वहां भी जो उचित राज था उसकी स्थापना हुई। इसके अलावा पूरे भारत में, पूरे विश्व में जहां जहां वो गए, वहां जहां जहां अत्याचार हो रहा था उन 14 वर्षों में, उसको खत्म करके सुशासन स्थापित वहां के लोकल लोगों के द्वारा किया। क्यों? चाहते तो यहां से एक ले जाते, अयोध्या से एक मंत्री बिठा देते वहां पर। ऐसा तो नहीं किया उन्होंने। क्यों? तो सुशासन चलाना है, कहीं भी शासन अच्छी तरह से चले और वहां के लोग डेवलप हो, वहां के लोग उस चीज में इन्वॉल्व हो, इंजॉय करें और इकोनॉमिकली सोशली एजुकेशन वाइज डेवलप हो। ये जरूरी है वहां के लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो। इसीलिए जहां जहां गए सुशासन वहां के लोगों के द्वारा ही स्थापित किया, सेनाएं भी वहां के लोगों के द्वारा ही बनाई, कभी भी कहीं से लेकर कुछ इधर उधर नहीं गए। तो दोस्तों, जो लीडरशिप क्वालिटी थी, जो मैनेजमेंट क्वालिटी थी, उसकी बात हम करना चाह रहे हैं आपसे, न कि धार्मिक और जो हमारी भावनाओं को ओत प्रोत कर दे,
हमें रोना आ जाए, सीता माँ का अपहरण हो गया, सीता माँ को वन भेज दिया गया, सीता माँ को युद्ध आने के बाद भी एक धोबी के कहने पर उन्होंने भेज दिया। इन सब बातों में जरूर भावनाएं हैं और हम जरूर उसके विरोधी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन घटनाएं तो होती रहती हैं किसी भी राज्य में। राजा का कर्तव्य है या शासक का कर्तव्य है कि वो उन घटनाओं को नहीं होने दे और कम से कम घटनाएं हों, ये उसका कर्तव्य है। इसीलिए सरकारें बनती हैं डेमोक्रेसी में और उन कार्यों को संपन्न करने की कोशिश करते हैं। आप सोचिए, राम राज की कल्पना क्यों की जाती है? इसलिए कि कुछ ऐसी घटनाएं होंगी? नहीं, इसलिए की जाती है कि सुशासन और जो प्रजा के लिए व्यवस्था थी शायद वैसी कभी थी भी नहीं और कभी होगी भी नहीं, परंतु उसके आसपास तो हम जा सकते हैं प्रयास करके। लेकिन कैसे? जब हमारे संसद में, इस हमारा वीडियो है देखिएगा, 30% से ऊपर क्रिमिनल जिनका बैकग्राउंड हो, भले वो कहीं चाकू मारा हो, किसी को मार डाला हो, कुछ और अत्याचार किया हो, ये सब प्रवृत्ति के लोग आएंगे तो शासन कैसे चलेगा? ऐसा ही सारे प्रदेश के सरकारों का है। क्या राम राज्य में ये सब चीजें होंगी? राम होते तो क्या ऐसे लोग आते वहां पे? नहीं। तो आज क्या जो भी प्रधान है वो क्यों नहीं उनको आने से रोकता है? क्योंकि उसको वोट चाहिए और वोट वहां पे वो लोग ले पाते हैं, पैसे के दम पे या डर के दम पे, जो भी हो। तो दोस्तों, राम राज्य की कल्पना कीजिए और साकार करने के लिए प्रयास कीजिए। राम को इसलिए मत याद कीजिए कि धार्मिक भावनाएं आपकी ओतप्रोत होती रहें। राम को उनके लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट क्वालिटी और जो उन्होंने देश, समाज, राज्य, क्षेत्र, संसार को दिया, उसके लिए आज राम लला की मूर्ति की स्थापना के दिन याद कीजिए और कोशिश कीजिए कि उसमें से कुछ चीजें आप हर क्षेत्र में जहां भी हैं वहां लाने की कोशिश करेंगे। विषय ये है कि राम लला आए, ये बिल्कुल हमारे लिए महान पर्व है, लेकिन उनके आदर्शों का पालन करने के लिए समाज से सभी लोग आगे आए। जाति क्षेत्र समाज मत देखें, क्योंकि वो किसी जाति क्षेत्र समाज के व्यक्ति थे ही नहीं, उन्होंने कभी ऐसा कुछ सोचा ही नहीं और उस समय धर्म भी नहीं था। मैंने इसी धर्म स्लाइड दिखाई थी आपको, धर्म था ही नहीं। जब धर्म था ही नहीं तो क्या धर्म था? धर्म ही था उस समय राजनीति, धर्म ही था उसमें सुरक्षा, धर्म ही था उस समय विकास, ये सब ही चीजें थी। तभी तो कहते हैं शेर और बकरी दोनों एक घाट पे पानी पीते थे, बकरी को शेर खाता नहीं था। शायद इसका अर्थ सीधे ऐसा नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी मजबूत व्यक्ति या अन्याय की क्षमता रखने वाला व्यक्ति किसी भी कमजोर से कमजोर व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकता था। दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट क्वालिटी, नोबडी कैन डू इट। और इसी का उदाहरण जब सीता के लिए कुछ व्यंग उनकी सभा में आए हुए किसी प्रजा से आया तो उन्होंने सीता का भी त्याग कर दिया। क्यों? ताकि नीति, नियत और प्रजा का विश्वास बना रहे। दैट इज कॉल्ड रामराज। तो रामराज का मतलब कोई धर्म नहीं, बल्कि क्या है? द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप एंड हाईली डेवलप्ड इकोनॉमी बेस, strongest society which can lead not the only local, however they are capable to lead the world। आज हम हमेशा विश्व गुरु की बात कर लेते कभी कभार, हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो 25% के ऊपर थी या 25% के आसपास तो हमेशा घूमती रही 5000 सालों तक, उसको लेकर आए। देखिए, अर्थ होगा, विकास होगा
तो लीडर अपने आप बन जाएंगे आप, क्योंकि आप लोगों को देने की पोजीशन में आ जाएंगे, ना कि मांगने की। तो मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, ऐसा मेरा मतलब नहीं है, ये मत समझिएगा। लेकिन आप कब तक मांगने की पोजीशन में रहेंगे? क्यों नहीं अपनी पुरानी पोजीशन को राम राज ला करके ही स्थापित कर लीजिए, कोशिश तो कीजिए। जब राम राज की बात करते हैं आप, जब रामलला की बात करते हैं आप, तो उनके संकल्पों, उनके विचारों, उनके राजनीतिक धर्म को क्यों नहीं स्थापित करने की कोशिश करते हैं? जब एक व्यक्ति की बात भी उस समय सुनी जाती थी, तो आज क्यों बहुत सारे व्यक्ति अगर ग्रुप में भी आते हैं कोई बात कहने आपसे, आप क्यों नहीं सुनते हैं? गांधी जी हे राम कहते हुए शांत हो गए, और राम हमेशा उनके संकल्प में, उनके विचार में, उनके उत्कृष्टि में, उनके सामाजिक न्याय में था। और इसीलिए शायद उन्होंने हमेशा ग्राम स्वराज, स्थानीय उद्योग और ग्राम विकास की बात करी। क्यों? क्योंकि वो उनसे प्रेरित थे। स्थानीय लोग, स्थानीय समाज का डेवलपमेंट होना चाहिए, वहाँ लीडर मिलना चाहिए। आज लीडर दिल्ली से थोप दिया जाता है। पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी हैं, वो कोई भी पार्टी हो। जरा गौर कीजिएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज में जो लोग भी, किसी पॉलिटिकल पार्टी में, मैं किसी एक का नाम नहीं लेता हूं, क्योंकि आप खुद ही सबको देखते हैं। आप जहां भी होंगे वहां कोई पॉलिटिकल पार्टी काम कर रही होगी, तो आप देखिए उस पार्टी में जो मेंबर्स आते हैं, जो कार्यकर्ता कहलाते हैं, उसमें जो ऊपर आते हैं, वो किस तरह से आते हैं और उनके पास पॉलिटिकल करियर शुरू करने से पहले क्या था और आज क्या है। नाम इसलिए नहीं लेंगे कि मैं नाम अगर लूंगा तो शायद 1% से कम लोग ही बच पाएंगे जो सामाजिक सेवा या राजनीतिक सेवा के भाव को लेकर आए होंगे और काम कर रहे होंगे। बाकी सभी लोग, शायद किसी के पास 100 रुपए होंगे, 200 रुपए होंगे, आज वो करोड़पति नहीं, अरबपति नहीं, खरबपति नहीं, ट्रिलियन डॉलर का मालिक बन चुका है। आखिर पैसा कहां से आया? किसका है? आपका ही है। तो किधर है रामराज? आज इस सरकार को आए भी काफी टाइम हो गया, 6 ईयर पूरा कर लिया इन्होंने, आगे भी करेंगे काम। लेकिन इससे बेस्ट क्या है? इनसे बेस्ट तो कुछ रहा नहीं, कांग्रेस भी नहीं रही। बाकी जो पार्टियां क्षेत्रीय थी, भले वो सपा हो, बसपा हो, या उधर लालू साहब की हो, जितने भी पार्टियां, सैकड़ों पार्टियां हैं देश में, कोई भी नहीं रही, ये भी नहीं है, आगे भी नहीं होगा। तो क्या करेंगे? राम राज लाएंगे कैसे? तो मेरा आप सभी से विनती है, राम राज लाने के लिए आज रामलला मूर्ति की स्थापना इसीलिए की गई है। इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि रामलला की मूर्ति की स्थापना कर दी। अब आप रामलला में, रामलला के डेवलपमेंट, वनवास और बाकी सारे जो गुण थे उनके, उनको ढूंढिए, उन पर चर्चा कीजिए कि आखिर राम राज्य में था क्या, वो होता कैसे था, और उसको लाने की जहां भी है, घर में, गांव में और उस क्षेत्र में, करते करते आप केंद्र तक लेकर आइए उसको। और जब राम राज्य आएगा तो जो एजुकेशन पॉलिसी आई वो उससे भी अच्छी हो जाएगी। इकोनॉमी हमारी 25% क्या, उससे ऊपर चली जाएगी, जीडीपी की वर्ल्ड की है, और सभी लोग समाज में अपना रोल प्ले कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज हर्ष का विषय है, उल्लास का विषय है, राम को लेकर आए हैं हम, और कोशिश करेंगे कि रामलला की जो मूर्ति का स्थापना है उसको उसके बाद बेकार नहीं जाने देंगे, सार्थक करेंगे इस मूर्ति का स्थापना को, और राम राज को लेकर के पुनः आएंगे जहां पे कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होगा, अशिक्षित नहीं होगा, सामाजिक न्याय उसको मिलेगा, और इस देश का क्या, पूरे विश्व का हम कल्याण करेंगे। दोस्तों, ये चैनल इसीलिए बनाया गया है कि तथ्यों के आधार पर आपके साथ बात की जा सके, और
अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर लगता है हमारा विचार ठीक है, तो आइए जुड़िए इस चैनल के माध्यम से। आगे डिमांड भी कीजिए, चलिए इस पर बात करते हैं। और जहाँ भी है वहाँ से बात करना शुरू करके रामलला के मूर्ति की स्थापना को, जो उद्देश्य है राम राज लाने का, उसको साकार करते हैं दोस्तों। और इस प्रक्रिया को एक सिस्टम के द्वारा, एक प्रोसेस के द्वारा आगे बढ़ाते हुए जो राम राज्य है उसको लेकर आते हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सुशासन और कुशल लोग होंगे, सब में एक जागरूकता आएगी और सभी लोग अपना रोल प्ले करते हुए इकोनॉमिकली, एजुकेशन वाइज, सोशल अपना डेवलपमेंट करके देश, समाज, क्षेत्र और विश्व का विकास करेंगे, कल्याण करेंगे। दोस्तों, आप इस चैनल पर जुड़िए, इसको विस्तारित कीजिए और आइए पुनः संकल्प लेते हैं कि राम राज जो आज से शुरुआत हुई है रामलला की मूर्ति स्थापना के साथ, उसको हम इतना आगे बढ़ाएंगे कि विश्व में कोई हमको ये नहीं कहेगा कि उसको जो चाहिए था वो नहीं मिला। सबको सब मिलेगा। यही तो राम राज्य है, यही तो उन्होंने किया था, यही तो उनका उद्देश्य था धरती पर आने का। जो धरती पर आए, जब करके गए, तो क्यों नहीं हम सब मिलकर के साथ में, जैसा कहते हैं हर व्यक्ति में परमात्मा बसता है, तो हम सब में परमात्मा है और हम सब में राम है। कि राम कोई धर्म, कोई जाति, कोई समाज नहीं है। राम एक संकल्प है। और संकल्प क्या है? बेटर एजुकेशन, इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस and fulfill the social accountability, responsibility toward the people. That is called Ram. आइए अंतिम में फिर से संकल्प लेते हैं। हे प्रभु श्री राम, हम सबका कल्याण करें और हम सभी आपके पथ पर जो आपने बताया है चल करके फिर से राम राज लाने की कोशिश करेंगे और इसमें सफल भी होंगे। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।